अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की ये कहानी हमारे नौजवानों के लिए ख़ास है जो जवानी के आलम में न जाने क्या क्या करते रहते हैं। इन सबक आमोज़ हिकायतों से हमें दर्स लेना चाहिए और अपनी आखिरत की फ़िक्र की तैयारी में लग जाना चाहिए। ये कहानी है एक मुत्तकी नौजवान की जो दुनिया से बेरग़बत होकर अपनी आखिरत की फ़िक्र में मुसलसल लग जाता है। जवानी हो तो ऐसी। हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन मुहल्लब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दौरान सफ़र में एक वीरान जंगल से गुजरा तो एक लड़के को नमाज में मशगूल पाया। जब इसने नमाज मुकम्मल कर ली तो मैंने कहा, इस वीरान जंगल में तुम्हारा कोई मोनिस व गमखार भी है? कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल है। मैंने कहा, कहाँ है? कहा, मेरे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, हर तरफ। मैं समझ गया कि ये लड़का अहले मारिफत में से है। मैंने कहा, क्या तुम्हारे पास ज़ादे राह भी है? कहा, क्यों नहीं। मैंने कहा, तुम्हारा ज़ादे राह क्या है? कहा, इखलास, तौहीद, हुजूर पाक साहिबे लौलाक सयाहे अफलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत का इकरार, ईमान सादिक और पुख्ता तवक्कुल मेरा ज़ादे राह है। मैंने कहा, मेरे बेटे, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? कहा, मेरे बेटे, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? कहा, जब किसी को कोई रफ़ीक मिल जाए तो वो इसे अल्लाह की याद से गाफिल कर देता है, और मैं किसी भी ऐसे शख्स की रिफ़ात नहीं चाहता जिसकी वजह से लम्हा भर के लिए भी अपने पाक परवरदिगार की याद से गाफिल होकर इबादत की इस लज्जत से महरूम हो जाऊं, जिसे मैं अब महसूस कर रहा हूं। मैंने कहा, इस खतरनाक वीरान जंगल में अकेले रहते हो, तुम्हें वहशत नहीं होती? कहा, अल्लाह से मोहब्बत की दौलत ऐसी दौलत है कि इसने मुझसे हर वहशत दूर कर दी है, और अब ये हाल है कि दरिंदों के दरमियान भी खौफ़े वहशत महसूस नहीं होती। मैंने कहा, तुम खाते कहाँ से हो? कहा, जिस पाक परवरदिगार ने मुझे माँ के पेट की तारीकियों में रिस्क दिया, वही परवरदिगार अब भी मुझे रिस्क अता फरमाता है। मैंने पूछा, तुम्हारे खाने का इंतज़ाम कब और किस तरह होता है? कहा, मुझे मुकर्रर वक्त पर खाना मिल जाता है, चाहे मैं कहीं भी हूँ, मेरा रिस्क मुझ तक ज़रूर पहुँचता है। मेरा मौला खूब जानता है कि मुझे किस वक्त किस चीज़ की हाजत है। वह पाक परवरदिगार मेरे हालात से बेखबर नहीं, वह हर जगह मेरा मुहाफ़िज़ व वाली है। मैंने कहा, तुम्हारी कोई हाजत है जिसे मैं पूरा करूं? कहा, हाँ, एक हाजत है, और वो ये कि अगर दोबारा मुझे देखो तो मुझसे गुफ्तगू न करना और न ही मेरे बारे में किसी को बताना। मैंने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके अलावा कोई और हाजत हो तो बताओ। कहा, हाँ, अगर हो सके तो दुआओं में याद रखना। जब भी गमगीन व परेशान होकर दुआ करूँ तो मेरे लिए भी दुआ ज़रूर करना। मैंने कहा, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे लिए किस तरह दुआ करूं, जबकि तुम मुझसे अफजल हो, क्योंकि खौफ खुदा और तवक्कल तुम में मुझसे ज़्यादा है। कहा, इस तरह न कहिए, क्योंकि आप उम्र में मुझसे बड़े हैं। आपको दौलत ईमान मुझसे पहले नसीब हुई। आपकी नमाजें और रोज़े मुझसे ज़्यादा होंगे। मैंने कहा, मुझे भी तुमसे काम है। इसने कहा, बताइए, क्या काम है? मैंने कहा, मेरे लिए अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में दुआ करो। इसने ये दुआ की, अल्लाह पाक आपको हर लम्हा गुनाहों से महफूज रखे, ऐसा गम अता फरमाए जिसमें इसकी रज़ा पोशीदा हो और इसके अलावा कोई और गम न हो। मैंने कहा, ऐ मेरे लगते जिगर, अब दोबारा मुलाकात कब होगी? मैं तुझे कहाँ तलाश करूं? कहा, दुनिया में मुझसे मुलाकात की उम्मीद न रखना, और आखिरत में मुझसे मिलना चाहो तो हर इस काम से बचना जिससे अल्लाह ने मना फरमाया है, और किसी भी ऐसे काम में इसकी नाफरमानी न करना
جس کا اس نے حکم دیا۔ آخرت متقین کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ اگر وہاں مجھ سے ملنا چاہو تو ان لوگوں میں تلاش کرنا جو دیدار الہی کر رہے ہو، میں آپ کو انہی لوگوں میں ملوں گا۔ میں نے کہا، تجھے کیسے معلوم ہے کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں تجھے یہ مرتبہ ملے گا؟ کہا، اس لیے کہ میں اس کی حرام کردہ اشیاء سے بغض رکھتا ہوں، ہر گناہ اور ہر اس کام سے بچتا ہوں جس سے بچنے کا اس نے حکم دیا ہے، اور میں نے اپنے پروردگار سے یہ دعا کی ہے کہ مجھے جنت میں اپنے دیدار کی دولت لازوال عطا فرمائے۔ اتنا کہنے کے بعد اس لڑکے نے چیخ مار کر ایک طرف دوڑ لگا دی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔